श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब न पहिया हारे, जनुरा के से उदय भय तारे। असि प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिह सिय राम और माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनिया वर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ जैसे ही यज्ञशाला में आए, लोग उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ तहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा ही सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठा दिया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार ही होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है।
काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह भिराम, गर्भ दूरी करी नृपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बापुरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।